वेलकम कर रहे हैं। मुझे भी चंद मिनट की नमाज पढ़ने दीजिए। आपने अलीगढ़ में एक प्रोफेसर को लीव पे भिजा दिया क्योंकि उसने अपने कॉलेज के लॉन में जाके नमाज पढ़ी। और हिंदू मुसलमान हर समय हिंदू मुसलमान, वह केवल एक सूत्रीय एजेंडा लेकर के चल रहे हैं वोट बैंक अपना खड़ा करने के लिए। लेकिन यह परंपरा जो चल रही है विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं पर भी, उसे किसी के बयान के आधार पर बदला नहीं जा सकता। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ बेहतरीन तस्वीरें आईं। कई कांवड़ यात्रा पर मुसलमानों ने फूलों की बारिश की तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की कहीं कांवड़ियों की सेवा करते, कहीं फूल बरसाते तो कहीं खाना खिलाते तस्वीरें भी छाई रहीं। लेकिन इस बीच शुरू हो गई है सियासत। तेज हो गई है कांवड़ यात्रा पर तू मैं और इसे हवा दी है AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट किए। ट्वीट कर ओवैसी कहते हैं कि पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार की, कांवड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहाई शफकत से पेश आए। दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात की ताकि कांवड़ियां नाराज न हो जाएं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने यात्रा के रास्तों पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी। ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा करे तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियों, NSA, UPA, लिंचिंग, बुलडोजर और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। ओवैसी मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ये भेदभाव क्यों? एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। ओवैसी के इस ट्वीट के बाद सियासी भूचाल सा आ गया। बयानबाजी शुरू हो गई सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक। तो इस पर हमने ओवैसी से बात की। ओवैसी अपने उन ट्वीट्स पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कांवड़ियों पर दिए बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, कांवड़ियों से क्या नाराजगी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमारा ट्वीट पढ़ ही नहीं रहे हैं। आप तो हमारे बेहतरीन हिंदी पढ़ने वाले हैं, हम तो उर्दू जबान बोलने वाले हैं। अब आप इतने सीनियर सहाफ़ी रहकर आप सब हम ये कह रहे हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, एक समुदाय से डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। भाई अगर आप कांवड़ यात्रा पर फूल बरसा, हेलीकॉप्टर से टैक्स पेयर का पैसा बहुत अच्छा है। पुलिस ऑफिसर वर्दी में कांवड़ियों की पैरों की मालिश करता है, बहुत अच्छा है। अलीगढ़ में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एक मुस्लिम ऑफिसर का नाम था, आपने नाम को निकाला तो बहुत अच्छा है। गोश्त की दुकानें बंद करवा दी, रास्ते में लोहार की दुकान आ रही, आपने बंद करवा दिया। भाई मैं क्या जुल्म किया बताइए ना। भाई अगर वो कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा है, वेलकम कर रहे हैं। मुझे भी चंद मिनट की नमाज पढ़ने दीजिए। ओवैसी ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए तो बीजेपी की ओर से भी जवाब आ गया। डेप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी को दो टूक कह दिया कि कांवड़ यात्रा तो ऐसे ही निकलेगी। देश विरोधी बातें करना वैसे बंद करें। तीर्थ यात्रियों की सेवा करना यह परंपरा रही है, चाहे वह कांवड़ लेकर के जा रहे हों या अन्य किसी मेले आदि में आए हों। और सेवा का काम करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त होता है उसके सुख का अनुभव वो कर सकते हैं। और इस प्रकार से भेदभाव पैदा करने वाली, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली भाषा बोलना बंद करें। वह केवल एक सूत्रीय एजेंडा लेकर के चल रहे हैं वोट बैंक अपना खड़ा करने के लिए। लेकिन यह परंपरा जो चल रही है विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं पर भी, उसे किसी के बयान के आधार पर बदला नहीं जा सकता है। ये जो इस प्रकार की बातें करते हैं उस बातों का मतलब कोई भी गंभीरता से लेता नहीं। लेकिन वो जहर, मतलब जब भी बोलेंगे जहर ही उगलेंगे, उनकी आदत ये हो गई है। और इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए। और जो परंपरा है, अगर उनको ज्ञान नहीं है इसका, तो वो परंपराओं का अध्ययन कर ले। और हिंदू मुसलमान हर समय हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। तो कांवड़ यात्रा के बहाने जिस तरह से ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है, उसके बाद लाजमी है कि इस पर सियासत अभी और गरमाएगी। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।